तो ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अकॉर्डिंग जो बता रही थी, कल के वीडियो में बताया था। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, जो कार्बनिक यौगिकों के लिए मैंने बताया था कि आर्गो कैल जो मैग्नीशियम वाला बताया था मैंने चैप्टर, इसमें इनके बनाने की जो विधियां जो होती हैं, एल्केन का बनना। देखिए सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिक जैसे H2O को एल्कोहल, अमोनिया और द्वितीयक एमीन और 1 एल्काइन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। जैसे CH3MgI और पानी से क्रिया करेंगे तो ये बनेगा। एल्कीनों का बनना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करके एल्कीन बनाते हैं। एल्काइनों का बनना निम्न एल्काइनों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कीन हैलाइड की अपक्रिया करके उच्च एल्काइन बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड अभिकर्मक से अभिक्रिया योग करके और जल अपघटन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं एल्कोहल्स का बनना, मीन्स इसी के अकॉर्डिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। कार्ब लिथियम बताया था, तो इसमें आपको मैंने क्या बताना था, मुझे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका फर्मेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके लिए मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए सोच रही हूँ। तो आगे आप सुने। इसके बाद आप देखें कि कार्ब मैग्नीशियम जो होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो अपघटन हो, उभय अपघटन होता है, नाभिक स्नेही योग होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उभय अपघटन का योग होता है, एडिशन 2 होते हैं। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बंध सरलता से टूट जाता है। मैग्नीशियम की बंधुता तथा अन्य सभी ऋण परमाणुओं के समूह के प्रति बहुत अधिक होती है। डबल वाला या उभय डिकम्पोजिशन जो होता है, उभय अपघटन, इस अभिक्रिया में अभिकर्मक MgX भाग क्रियाकारी अणुओं से ऋणात्मक भाग से जुड़ करके और फिर अणुओं का शेष भाग आपस में जुड़ जाता है। अर्थात मैग्नीशियम की बंधुता ऋण विद्युतीय भाग के प्रति अधिक होने के कारण यह क्रियाकारी अणु के ऋण विद्युतीय भाग से बदल देता है। जैसे H2O प्लस IMgR, तो MgOHI और HR निकल जाएगा। इसकी निम्न प्रकार से क्रियाएं बता सकते हैं अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो पहले देखेंगे सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन का बनना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उन यौगिकों के साथ क्रिया करते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु या अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का वह होता है जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे बहुसंयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से नीचे जुड़ा रहता है, जिनमें जल एल्कोहल, थायो एल्कोहल और अमोनिया प्राथमिक और द्वितीयक एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्केन बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए आप देखेंगे, मैं आपको जैसे देख रहे हैं आपके एल्कीन समूहों में सक्रिय परमाणु का संयोग कैसे होता है। आप देख रहे हैं H2O प्लस C2H5MgI है, तो आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन C2H5 से जुड़ गया तो C2H6 प्लस MgIO हो गया। दूसरा CH3OH प्लस CH3MgI मेथेनॉल है, इसमें भी ये मेथेन में कन्वर्ट हो गया और MgIO CH3 जुड़ गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि C2H5SH प्लस CH5Mg है, तो C2H6 प्लस MgBrS2CH में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब क्या कहला रहा है कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं उनके लिए जो अपक्रियाएं दी गई हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। प्रति सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु एल्केन का 1 मोल NTP पर 22.4 लीटर उत्पन्न होता। इस सिद्धांत का उपयोग जर्विटिनॉफ विधि द्वारा भी किया जा सकता है। OH, NH2 और SH द्वारा। फिर एथिल आर्थोफॉर्मेट के साथ उभय अपघटन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्कीन मूलक एथिल आर्थोफॉर्मेट में के किसी भी एथॉक्सी मूलक को प्रतिस्थापित कर देता है और बनने वाला पदार्थ जल अथवा तनु अम्ल से जल अपघटन पर एल्डिहाइड देता है।
एथिल आर्थोफॉर्मेट जो होता है, इसको भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह इसको करना है। एथिल आर्थोफॉर्मेट जो होता है, देख रहे होंगे कि एथिल आर्थोफॉर्मेट जो है, इसका सूत्र HCO C2H5O C2H5O C2H5 प्लस RMgX है। तो इसमें C2H5O MgBr निकल गया, H बॉन्ड C बचा। ठीक है, इसी प्रकार आगे ये इसको उठाकर अपन ने यहाँ रख दिया और पानी के साथ क्रिया कराई, तो अपन को अस्थायी रूप से CH3CHO प्राप्त हो गया, यानी कि एथिल फॉर्मेट के रूप में उभय अपघटन है। तो ये सब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ही मैं बता रही हूँ, आपका जो चैप्टर है। इसके बाद आप देखें उच्चतर एल्काइन, जिन एल्काइनों में सक्रिय हाइड्रोजन होता है वे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ उभय अपघटन द्वारा उच्चतर एल्काइनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 MgI है, तो CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड MgI CH4। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के योगात जो होते ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उन यौगिकों के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें समूह में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S और C ट्रिपल बॉन्ड NS होता है। अतः ऑक्सीजन और सल्फर जैसे ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ क्रिया करते हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किन मूलक असंतृप्त समूह अर्थात कार्बन परमाणु में से संयुक्त होता है। विद्युत धनी MgX भाग बहुबंध ऋण विद्युतीय तत्व जैसे O, N और S संयुक्त हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ ग्रिग्नार्ड प्राथमिक एल्कोहल तथा फिनाल बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकार MgX के बारे में मैं पूरा बता रही हूँ, किसका, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, उन्हीं के बारे में ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा।